अगर 10 अगर हत्याएं हो रही है, 5 हत्याएं हो रही है, तो हत्या के पीछे अपराध कर्मी पुलिसिया कार्रवाई करती है तो अपराध कर्मी को पता चलता है कि महागठबंधन का ही संरक्षण भी अपराधी है, उसके घर पर बुलडोजर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी, आपके संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी के या देश की जनता को, भोली भाली जनता को झांसे में रख करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो बिहार की जनता अब झांसे में किसी को आने वाले नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास बिहार के जनता जनार्दन, जिसका कहीं कामों में बाधाएं आती है, परेशानियां आती है, वो कामों को लेकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी मंत्रियों को सहयोग कार्यक्रम में बैठ करके वो जनता जनार्दन की सेवा करने का, उनकी बातों को सुन करके त्वरित निष्पादन करने का ये अवसर मिलता है। तो कहीं सीओ, कहीं वीडियो, कहीं थाना, छोटे छोटे कामों को लेकर के लोग आते हैं, उनके कामों को हम लोगों ने निष्पादन करते हैं। जो लगातार पीएमसीएच वाले मुद्दे पर विपक्ष हंगामेदार है, लगातार दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार नाकाम है, स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई हैं बिहार सरकार। दुर्भाग्य है, अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करने का कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक दलित परिवार में जन्म लेकर के आज सरकार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते विपक्ष के नेता से श्री तेजस्वी यादव जी से जानना चाहता हूँ, जरा ये भी तो बताते कि बिहार में 38-39 जिले में अगर इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो अपराध कौन है, अपराधी का नाम भी थोड़ा बताते। अगर 10 अगर हत्याएं हो रही है, 5 हत्याएं हो रही है, तो हत्या के पीछे अपराध कर्मी कौन है? अगर पुलिसिया कार्रवाई करती है तो अपराध कर्मी को पता चलता है कि महागठबंधन का ही संरक्षण प्राप्त है। ये दुर्भाग्य है, इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। कहीं इस तरह की अगर घटना घटती है तो त्वरित एनडीए की सरकार में पुलिस महकमे कार्रवाई करती है, एफआईआर होता है और पुलिसिया कार्रवाई करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में, और जनता एनडीए जनादेश लेकर के जनता के कामों को, आकांक्षा को पूरा करने में आज आगे बढ़ के काम भी कर रही है। राहुल गांधी कल काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार उनका कहना है कि देखिए, प्राइवेट लोगों को जमीन दी जाती है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन एक भी दलित उसका मालिक नहीं होता। राहुल गांधी जी कितना क्या बोलते हैं, उनकी पार्टी में ही उनके गठबंधन के नेता ही उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी जिस विषय को लेकर के जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके दादी जी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, काका कालेलकर कमीशन, अति पिछड़ा आयोग तो कभी इंदिरा गांधी जी ने तो बना ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी, आपके पिताजी ने दिया नहीं। संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। संविधान का अक्षुण अगर करने का, दलितों को सम्मान करने का अगर अवसर आया तो मोदी जी ने किया। तो किस बात से राहुल गांधी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपके ही पिताजी की सरकार रही है ना, आपके दादी जी की सरकार रही है, आपके नाना जी की सरकार रही है। आपने दलितों को मूर्ख बना के रखा। दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े समाज के लोग हो, आपने दिया क्या? परिवार से तो बाहर आप लोगों ने निकला नहीं। जमीन के नीचे घोटाला, जमीन के ऊपर घोटाला, आसमान में घोटाला, कौन से घोटाला नहीं हुआ? अगर राहुल गांधी जी अपने ही नेताओं से ज्ञानवर्धन करा लेते तो उनका जवाब स्वतः मिल जाता। लेकिन अब बिहार के या देश की जनता को, भोली भाली जनता को झांसे में रख करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो बिहार की जनता अब झांसे में किसी को आने वाली नहीं है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास हो रहा है। विकास के नाम पर समाज आगे बढ़ रहा है। विकास ही सर्वोपरि मान के जनता अपने जनादेश देती है। तेजस्वी यादव के साथ जो सड़क हादसा हुआ उस पर रोहिणी आचार्य का कहना है कि ये साजिश के तहत किया गया है, इस पर क्या बोलेंगे? अब एजेंसी उनके पास होगा, कोई रिपोर्ट आ गया होगा, वो एजेंसी उन्हीं के घर में होता है, तो शायद इसकी जवाब तो वही दे सकती है। अगर इस तरह का अगर साजिश का खुलासा करें। सर, एनडीए में सीटों का बंटवारा की कब तक चर्चा है, कब फाइनल हो जाएगा? ये महागठबंधन के लोग पहले अपना निपट लेना। एनडीए में कोई समस्या नहीं है। एनडीए अपने आप में है, जनता कह रही है। एनडीए के पीछे क्यों पड़े हुए महागठबंधन के नेता? एनडीए का जनता कह रही है 2025, 225, फिर से एनडीए, फिर से नीतीश।
तेजस्वी कहाँ यादव सवाल ने क्यों बोला होता है है? कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इस पे क्या बोलेंगे? मैंने तो पहले बोला जी। कि अभी विरोधी दल का नेता अगर विधानसभा में बनना होता है तो खुद को बनते हैं। कोई नुनिया तो रहा, बीन निषाद का बेटा को बनने नहीं देते हैं, और वो बेटा आरक्षण पे बोलते हैं। विधान परिषद में अगर विरोधी दल का नेता बनना होता है, वहाँ कोई दलित का बेटा नहीं बनता है, बेटी नहीं बनती, अति पिछड़ा का बेटा बेटी लोग नहीं बनने देते हैं, वहाँ इनकी माता जी बनती है, श्रीमती राबड़ी जी बनती है। ये लोग आरक्षण पे पाठ पढ़ाते हैं। एनडीए की सरकार में ही गरीबों, दलितों, शोषितों, अकालितों का सम्मान मिलता है। संविधान के प्रदत्त अधिकार को गरीबों के बीच में अगर देता है तो एनडीए शासन में मिलता है। श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी आरक्षण विरोधी रहे हैं, आपकी माताजी आरक्षण विरोधी रहे, आप तो परिवारवाद के, वंशवाद के निकले हुए बेटा हैं। आप आरक्षण पर बोलने का कोई हक है क्या श्री तेजस्वी यादव जी? ये बिहार की जनता जान चुकी है। झांसे में लेकर के सत्ता में लौटना चाहते हैं, और बिहार की जनता गलती करने वाली नहीं है। लेकिन 50% सीलिंग पर आप लोग का क्या कहना है? उन लोगों का लगातार डिमांड है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि जब जनसंख्या ज्यादा है इस समाज की, तो सीलिंग क्यों है 50% का? मुझे लगता है कि जनता जब जनादेश एनडीए को दिया है तो जनादेश के पालन करना चाहिए। जिस तरह से बेचैन, व्याकुल श्री तेजस्वी जी हो करके सत्ता को बदनाम करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, संभव नहीं है। तो आप लोगों का क्या सोच है? भाजपा क्या चाहती है? मैंने इस तो पे कहा- 50% का सीलिंग टूटना चाहिए? मैंने तो कहा, जनता जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। जनादेश का जब जनता स्वागत किया है तो जनता का जो निर्देश होता है एनडीए उसको पालन करता है।